तो भाई साहब बिन मौसम बरसात के कारण मेरी फसल का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी कि मैं आज सुबह-सुबह उठता हूँ तभी मुझे याद आता है कि मुझे सुबह-सुबह भूख बहुत जल्दी लगती है। 3-5 बिल्कुल ना सोचते हुए मैं पहुँच जाता हूँ दुकान, वहाँ से जाकर 2 ठो लोकल वाली मैगी लेकर आता हूँ और मैगी बनाकर रेडी कर देता हूँ खाने के लिए। तो सुबह का नाश्ता मैगी के रूप में ग्रहण करने के बाद मैं आ जाता हूँ गेट के पास, क्योंकि मुझे बब्बा को छोड़ने जाना था बस स्टैंड। बब्बा जा रहे थे मार्केट। बब्बा को छोड़ने के बाद जैसे घर की तरफ वापिस आ रहा था तभी तो मुझे 2 ठो सवारी मिल गए, छोटे बच्चे, तो उनको बैठाकर घर के पास घर आते जैसे मैंने गाड़ी को खड़ी किया तभी चाचा श्री का आदेश प्राप्त होता है कि चलो चलते हैं खेत पर। जो उस दिन आपको वीडियो में दिखाया था कि जो बांस काट रहे थे तो खेत में झटका लगवाने के लिए काट रहे थे, वही दिखाने देखने के लिए चले जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस खेत में झटका लगवा दिया हमने और इस खेत में मटरा बोया गया है। फिर वहाँ का खेत देखने के बाद मैं आ जाता हूँ घर वापिस। घर आते ही मैंने सोचा क्यों ना घर के पास की फसल देख ली जाए, जो कि बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया धान का, सारी धान गिर गई है जमीन। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कि 4 महीने की मेहनत के फलस्वरूप एक किसान को यही प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है धान का इस बारिश के कारण। तो फिर हम इस नुकसान को बिल्कुल ना देखते हुए हम चल देते दूसरे काम की ओर। दूसरा काम मेरा यह था कि मैं घर में जा रहा था नहाने के लिए, तभी मेरे गौरव भैया का कॉल आता है। उन्होंने बोला कि आ जाओ मेरे घर, थोड़ा काम है। तो मैं वहाँ पे आया तो देखा कि 2 बोरियां रखे थे और बोले कि मोटरसाइकिल में लाद कर इसको ले जाना है। तो फिर किसी कदर इसको लाद कर हम मोटरसाइकिल में ले जाने लगे और साथ में डब्बा भी पीछे टगाए हुए थे। आप लोग डब्बा ले जाने का मेन मतलब यह था कि जो बोरिये के अंदर लिए थे हम लोग उसको बेच करके उसके बदले हमको तेल लाना था। तो फिर क्या था भाई साहब की 15 से 20 मिनट के कष्ट के बाद हम पहुंच जाते हैं रामपुर और चल देते उस दुकान पर जिस दुकान पे इस गल्ले को बेचना था, उसके बदले हमको पैसा लेना था। जैसे ही आज हम रामपुर के मार्केट की ओर बढ़े तभी हमने देखा कि आज रामपुर में कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। पता नहीं आज क्या हुआ, इतनी ज्यादा पब्लिक क्यों है रामपुर में, आप लोग देख सकते हैं। और इस बात को बिल्कुल हम नजरअंदाज करते हुए हम पहुंच जाते हैं उस दुकान पर जिस दुकान पे हमको इसको बेचना था। और यहाँ पे एक भैया ब्रश बेचने आए तो हमने पूछा कितना सस्ता क्यों दे रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि इसका मालिक मर गया है इसलिए इसका रेट कट गया है। बिना समय गवाए हुए इसको तौलने लगे भैया और फिर उसके बाद हमको इसका पैसा दे दिया गया। आप लोग कमेंट में बताइए कितने का हुआ होगा, लगभग लगभग तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में जरूर। और फिर उसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं समोसा के जुगाड़ में, क्योंकि समोसा मेरा फेवरेट है और मुझको भूख भी काफी ज्यादा तेज से लग रही थी। तो आ जाते सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, बस मैगी ही खाए थे जो कि एकदम से खत्म हो चुकी थी। फिर रामपुर की एक होटल में आकर यहाँ पर आकर 2-2 ठो समोसा और मटर खाया जो कि कुछ दिखने लगा हमको। और फिर चल देते हैं पेट्रोल टंकी, वहाँ पे जाना था डीजल लेने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते तो भैया ने हमें बताया कि हमारी मशीन थोड़ी सी खराब हो चुकी है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो 10-15 मिनट के इंतजार के बाद भैया की मशीन ठीक हो गई और फिर डब्बे में डीजल को डालने लगे। डीजल वगैरह लेने के बाद हम चल देते घर की ओर। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय।